Now student, look at the question number 2 and it says in the following figure triangle ODC is similar to triangle OBA and angle BOC equals to 125 and angle COD equals to 70 degree. Find angle DOC, DCO and OAB. ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस एंड एंगल्स जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, उसी के बेस पे देखते हुए इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी चीज़ गिवन होती है उसको यहाँ पे लिख लेंगे और जो चीज़ निकालनी है उसको भी लिख लेंगे, ठीक है, सो दैट आपको क्लैरिटी रहेगी किसको निकालना और क्या हमें गिवन है। फाइन। अब देखो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल जो है ODC यानी कि छोटा ट्राइंगल ये वाला और ये ट्राइंगल दोनों क्या आपस में सिमिलर है, पहली चीज़ गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो गिवन है BOC 125, COD 70 डिग्री मार्क किए हमने आपको पॉइंट दोनों। और आपसे पूछ रहा है DOC बोले तो ये वाला एंगल होगा आपका दिस वन, DCO ये वाला एंगल होगा और OAB ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, सबकी वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं जो हमने मार्क कर ली हैं अपनी फिगर के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर DOC एंगल निकल रहा है आपसे, यानी कि ये एंगल चाहिए आपको, DCO यानी कि ये वाला एंगल चाहिए और OAB मीन्स दिस एंगल। इनकी रिक्वायरमेंट है आपको विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है यानी कि DOC, राइट, तो DOC एंगल कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि ये वाला एंगल आप देखो ध्यान से, ये वाला एंगल। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इस DOC एंगल को इसके साथ ऐड कर दें तो ये कंप्लीट एंगल बनेगा दिस वन, राइट, और ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्रीज का, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे कि एंगल DOC प्लस एंगल COB या फिर BOC एक ही बात है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। एंगल DOC तो हमें निकालना है यहाँ पे, प्लस एंगल COB गिवन है आपको यानी कि 125 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सो एंगल DOC इक्वल्स टू 180 माइनस 125, माइनस करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 55 डिग्री। सो एंगल DOC की वैल्यू कितनी आ गई 55 डिग्रीज। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पे सेकंड पूछ रहा है आपसे DCO यानी कि ये वाला एंगल की बात कर रहा है वो। इस एंगल को निकालने के लिए अगर हम ट्राइंगल DOC में देखें तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ गया 55 डिग्री आ गया है, ठीक है। तो हमें इस ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यानी कि इन ट्राइंगल DOC we have angle CDO plus angle DCO plus angle DOC is equals to 180 degrees। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब यहाँ पे CDO की वैल्यू है 70 डिग्रीज प्लस DCO तो निकालना है हमको, प्लस एंगल DOC अभी हमने निकाला है 55 डिग्री, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे 55 डिग्रीज दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ दिस वन इज एंगल DCO इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये 70 और 55 कितना हो जाएगा 125, यहाँ पे 125 था तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एंगल DCO भी कितना निकलेगा 55 डिग्रीज, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पे फिर लास्ट में पूछा है आपसे OAB। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमें निकालना है OAB, तो OAB निकालने के लिए हमें ये एंगल चाहिए, राइट। और हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल ये और ये ट्राइंगल कैसे हैं सिमिलर हैं, और सिमिलर हैं तो यानी कि ये दोनों लाइन कैसी होंगी आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। और अगर पैरेलल लाइंस हैं तो हमारे पास जो एंगल ये है दैट इज इक्वल्स टू एंगल दिस वन, alternate interior angles, right? So here I can say
एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल DCO दैट इज इक्वल्स टू 55 डिग्री, और हम ये बोल देंगे यहाँ पे स्टेटमेंट में कि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में सभी पार्ट का जो आंसर है वो आया है 55 डिग्रीज। आप जो बाकी बचे हुए आपके जो इसमें एंगल्स है वो भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर ये एंगल फाइंड करना है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल से कर सकते हो आप। इसको करना है तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि ये भी कैसा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at a point O. Using the similarity of the two triangles, show that AO upon OC is equals to OB upon OD. ये क्वेश्चन में आपसे बोला गया है। अब इस क्वेश्चन में सिमिलैरिटी का रूल का कॉन्सेप्ट का यूज करना है आपको, और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कैसे, देखो आपने डायग्राम बना लिया इस तरीके से यहाँ पे, और ये पैरेलल लाइन का साइन है जो हम लगाया एक एक एरो दोनों में, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको ट्रायंगल्स कैसे चूज करने हैं कि आपका जो आंसर है, जो सोल्यूशन है वो ठीक से आ पाए। तो देखो यहाँ पर OA और OC और OD और OB, यानी कि जो डायगोनल्स के पार्ट हैं वही लिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो इसमें ये वाले पार्ट आने बहुत ज़रूरी हैं दोनों ट्राइंगल्स में। कैसे आएंगे हम, कौन कौन से ट्राइंगल यूज करेंगे हम। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, राइट, यानी कि हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया है और ये वाला ट्राइंगल ले लिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हमारे पास जो ये वाला एंगल जो होगा ये किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। और ये AC लाइन कैसे क्या एक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या हम बोले ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रही है। अगर इसको हम इंक्रीज कर दें इस तरीके से तो हमारी ये लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल, और ये एक्ट कैसे कर रही होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन। और ट्रांसवर्सल में दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एंगल OAB इज इक्वल्स टू एंगल OCD, और यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। इसके बाद सिमिलरली इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो ये वाला एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये भी दोनों कैसे इक्वल होंगे, सेम रूल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC, फिर वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल तो इक्वल आ गए स्टूडेंट हमारे पास। और आपको वैसे ही पता है कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं तब भी हम सिमिलर उनको बोल सकते हैं डबल ए सिमिलरिटी से, क्योंकि तीसरा एंगल तो अपने आप में इक्वल होना ही होना है। या फिर हम कह सकते हैं, देखो ये AC और BD लाइन जो है कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो यानी कि ये एंगल ऑटोमेटिकली इसकी इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इन दिस मैनर हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास है AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DOC बाई AAA सिमिलैरिटी। और अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा, राइट। यहाँ पे देखो AOB सिमिलर टू ट्राइंगल DOC ना कहेंगे, हम COD कहेंगे, क्योंकि
जो एंगल ए है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल है सी के, तो इसको हम रिवर्स में बोलेंगे आपको COD। ओ के इक्वल है और बी डी के इक्वल है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट लुक एट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि साइड्स को प्रोपोर्शनल कैसे चूज करते हैं हम जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो जो भी एंगल आप चूज कर रहे हैं उसकी सामने वाली साइड देखो कौन सी है, यानी कि OB। सो OB इन दिस ट्राइंगल, और इसमें इसके इक्वल एंगल कौन सा है C, इसके सामने वाली साइड कौन सी है OD, दैट इज इक्वल्स टू, फिर ये वाला साइड चूज कर लो आप, तो यहाँ पे कितना होगा ये, इसके सामने साइड OA अपॉन, अब यहाँ पे इसके सामने साइड कौन सी है OC, और आप इक्वल टू कह सकते हो यहाँ पे जो लास्ट बचा हुआ एंगल है इसके सामने साइड कौन सी है AB अपॉन इसके सामने साइड कौन सी है DC। इसको इस तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। तीनों साइड्स का रेशियो कैसा होगा, प्रोपोर्शन में होगा बाय द ट्रिपल सिमिलैरिटी रूल, फाइन। और आपको कितना चाहिए था, सिर्फ 2 ही चाहिए थे, तो आपका प्रूफ यहीं पे खत्म हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज इन द फिगर QR upon QS equals to QT upon PR and angle 1 equals to angle 2, show that triangle PQS is similar to triangle TQR। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। तो जो गिवन हमने लिखा है यहाँ पे टू प्रूव लिखा, क्या है प्रूव करना है, और प्रूफ हम यहाँ पे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो कि किस किस तरह की सिचुएशन प्रोवाइडेड है आपको। एंगल 1 2 के इक्वल गिवन है आपको, और ये इसके इक्वल गिवन है, राइट। रेशियो ऑफ द साइड्स एंगल गिवन है, यानी कि जहाँ पर रेशियो ऑफ द साइड्स और एंगल दोनों इक्वल होते हैं वहाँ पे कोई ना कोई सिमिलैरिटी लग रही होती है, और दो साइड्स उनके बीच का एंगल अगर दो ट्राइंगल्स में इक्वल हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं ऐसे है सिमिलैरिटी रूल। सो देखते हैं क्या उससे कुछ प्रूव हो पाता है, और फिर हमें प्रूव भी करना है यहाँ पे PQS ये वाला ट्राइंगल जो है छोटा, और ट्राइंगल TQR मतलब बड़ा ट्राइंगल जो है, वो दोनों आपस में सिमिलर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, इन ट्राइंगल अगर हम देखें PQR में अगर ट्राइंगल में हम देखते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दैट इज गिवन। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ये प्रोवाइडेड हमें। तो इसके बेस पे हम कहते हैं देयरफॉर व्हाट वी कैन से इज PQ इज इक्वल्स टू PR। इक्वेशन नंबर 1 मान लें इसको। देखो भाई PQ की वैल्यू PR की इक्वल होगी या नहीं होगी। द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल बाय दैट प्रॉपर्टी। इसके सामने वाली साइड कौन सी है PR, इसके सामने वाली साइड कौन सी है PQ, दोनों आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे और क्या गिवन है हमें, गिवन है स्टूडेंट हमें QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, राइट, ये गिवन है हमें। अब ध्यान से देखो इसमें, अगर यहां पर सब कुछ चीजें सेम रहने दें और PR यहां पे निकाला मैं इक्वेशन नंबर 1 में, PR के जगह क्या रखते हैं हम, PQ रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो दिस इंप्लाइज QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PQ। देखो स्टूडेंट इसका रीजन है यहाँ पे करने का, आपको भी समझ में आएगा, फ्रॉम 1 कह सकते हैं यहाँ पे हम इसको, राइट। अब QR अपॉन QS, QR अपॉन QS, ध्यान देना इस पे, और QT अपॉन PQ, QT अपॉन PQ, राइट। कुछ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास दोनों साइड्स का रेशियो क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम देखें तो इन ट्राइंगल दिस TQR एंड PQS दोनों कैसे हैं, सिमिलर दिखाई दे रहे हैं आपको। क्यों होंगे, अभी तो हमें पास दो साइड का रेशियो इक्वल आया है। इसके बाद हम देख रहे हैं एक चीज यहाँ पे कि एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, दोनों में क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है, राइट।
अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, सो बाय सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, by second and third, I can say the triangle PQS is similar to triangle PQR by SAS similarity. Hence proved. Got it friends? देखो यहाँ पे दोबारा से एक बार छोटा सा देखो रिकैप, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, गिवन था आपको ये पहली इक्वेशंस दोनों इक्वल निकले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पी आर की जगह हमने पी क्यू पुट कर दिया। तो आप देखो इस ट्राइंगल में, बड़े ट्राइंगल में देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, सो क्यू आर बड़े ट्राइंगल की है और क्यू एस छोटे ट्राइंगल की है, राइट। फिर यहाँ पे क्यू टी अपॉन पी क्यू, सो क्यू टी बड़े ट्राइंगल की है और पी क्यू छोटे ट्राइंगल की है। तो इस तरीके से इन दोनों में रेशियो ऑफ द साइड्स प्रोपोर्शनल है और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कह सकते हैं, एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल के अंदर क्या है, एंगल कॉमन है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेकंड और थर्ड से क्या कह सकते हैं, दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर बाय द SAS सिमिलैरिटी रूल। आई स्टूडेंट, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आगे के क्वेश्चन समझने के लिए। सो आगे मूव करते हैं।